प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के है दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नभ में गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सार गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक जागर, कन्हैया तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। शांति। आज बाबा कह रहे हैं, बाबा की अव्यक्त होली है, रिवाइज्ड कोर्स 31/12/95 फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो।
फरिश्ता बनकर। फरिश्ता माना देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद ना आवे। देह और देह के सर्व बंधनों से मुक्त होकर, जब तक देह और देह के बंधनों से मुक्त नहीं होंगे तो बाबा की छत्र छाया का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाबा की छत्र छाया का अनुभव करना है तो देह और देह के बंधनों से मुक्त होकर फरिश्ता बनना पड़ेगा। लेकिन फरिश्ता कब बनेंगे? जब, क्योंकि ये शरीर जो है, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सशक्त शक्तिशाली आत्मा, जीवन की खुराक मनुष्य की प्यार है। जब तक उसको प्यार ना मिले तो उसका जीवन उसको खाली खाली लगता है। 56 प्रकार के भोग उसके सामने रखे हों, लेकिन अगर कोई प्यार से भोजन ना खिलाए तो आत्मा को ताकत देगा क्या? अंदर जाएगा क्या? कितने भी करोड़पति हो तुम, कितने भी अरबपति हो, लेकिन परिवार में अगर प्यार ना हो तो क्या वो घर आपको घर लगेगा? तो आत्मा की मूलभूत आवश्यकता है प्यार। और आज इस दुनिया के अंदर प्यार तो किसी के पास है नहीं। तो ऐसी प्यार की शक्ति देने वाला तो एक प्यार का सागर बाबा है। तो मेरी आत्मा को जब तक ये संस्कार नहीं बनेगा कि बाबा ही मेरा ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा, सब कुछ बाबा है, ऑल इन ऑल, मुझे बाबा से ही सब कुछ लेना है, तो बाबा से प्यार होगा तो बाबा की प्यार की शक्ति हमें देह और देह की दुनिया से न्यारा फरिश्ता बनाएगी। और फरिश्ता स्थिति में होंगे तो बाप की छत्र छाया का अनुभव होगा। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, एक शब्द सुनना, किसके सामने बैठे हो, किससे मुलाकात कर रहे हो। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, बच्चों को देख रहे हैं। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे, और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए बाबा डायमंड देख भी रहे हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। सामने से चमकती हुई आत्मा
डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। तो ये संगठन किसका है? किसका है? डायमंड्स का है ना। चाहे नंबर बार है फिर भी चमक तो रहे हैं ना। चमकते हुए डायमंड की सभा बाबा के सामने। आप भी क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो ना, कि शरीर देख रहे हो? क्या देख रहे हो? 63 जन्म शरीर को ही देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है। या छिपा हुआ है, इसलिए कभी दिखाई देता है कभी छिप जाता है। क्या बाबा पूछ रहे, ऐसा चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है। डायमंड जुबली है तो जुबली में क्या होता है? क्या सजाते? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज्यादा होती। बाबा की ये 95 की होली है, तभी ये चमकी थी लड़ियां निकल गई थी। कितना जहाँ भी डेकोरेशन होती है किसकी होती है ना, लाइट्स की करते। दिन के कार्यक्रम करने वालों को लाइट का इतना होता नहीं है, लेकिन रात के जो कार्यक्रम होते हैं, शाम के जो कार्यक्रम होते हैं, सबसे पहले किसकी सजावट करते हैं? लाइट्स की। आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहाँ वहां लाइट लगाते हो ना, वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई भी उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या मना रहे? डायमंड दिवस कहो या डायमंड वर्ष कहते हो क्या? तो डायमंड वर्ष मना रहे हो, पक्का है? बाबा पूछ रहे हैं। अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो आपके मुख में गुलाब जामुन, खोलो मुंह, आ गया? सबके मुंह में गुलाब जामुन आ गया। कैसा है? ठंडा है कि है? मीठा है कि थोड़ा फीका है? बाबा भी मजे लगाते हैं। तो बनाना अर्थात बनना, तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? क्या प्रोग्राम है? बाप दादा तो बच्चों का उमंग उत्साह देख पदम गुना डबल मुबारक देते। आज डबल है ना, एक नया वर्ष और दूसरा डायमंड जुबली, दोनों का संगठन है। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे भी देखो, तो चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे। सुना सबने? सबने सुना? क्या? कोई कोई नहीं,
बाबा का हर बच्चा डायमंड दिखाई दे, सबके मस्तक पर डायमंड चमकता हुआ दिखाई दे। देखो हम सत्यों के नजदीक पहुंच रहे हैं। आजकल लोग सबसे ज्यादा ज्वेलरी कौन सी खरीदते हैं, है ना? और घरों में सबसे ज्यादा कलर कौन सा कराते हैं? ये गोल्डन पट्टिया, फर्नीचर भी आजकल गोल्डन लेग्स का आ गया है। मां सत्यों के नजदीक जाए, भक्ति का प्रभाव भी श्री राधे श्री कृष्णा का बढ़ रहा है। गुरु से लोगों की प्रीत हट रही है, अभी गुरु नहीं। अगर किसी गुरु के पास भी जा रहे हैं तो वो श्री राधे श्री कृष्णा को मानने वाले उन गुरुओं के पास जा रहे हैं लोग। अभी उन गुरुओं से भी प्रीत हट रही है लोगों की। अभी हम सत्युग के कितने नजदीक आ रहे हैं, ये सब सत्युग के साइड चिन्ह नजर आ रहे हैं। बाबा भी क्या कह रहे हैं? तो सारे वर्ष के अंदर आप देखो, डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो और जैसे भी देखो, नंबर 1 जब देखो, नंबर 2 जैसे भी देखो, चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे। वो रूहानी चमक, झलक, पलक सब चेहरे से दिखाई दे। मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए हो क्या? बाबा पूछ रहे, क्योंकि संकल्प तो आज ही करना है ना कि आज डायमंड बनेंगे, देखेंगे भी। चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, आपके संपर्क संबंध में कोई आत्मा अब गुणों की खान हो, तत्ता तवा हो, काले कोयले के समान हो, आप क्या देखेंगे, कोयला या डायमंड? क्या देखेंगे? डायमंड देखेंगे। अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम होता चला जाए। आपकी शुभ दृष्टि, आपकी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना उसके जीवन का कालापन मिटाती चली जाएगी। डायमंड जुबली में यही सेवा करनी, अमृत वेले से लेकर रात तक, अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ तो डायमंड बन, सबको डायमंड देखना। ओके, होमवर्क दे रहे हैं बाबा। जितनों के भी संपर्क में आओ, रूटीन बना लो, सबकी प्रभु जी के बीच में चमकती हुई मणि आत्मा दिखाई। आपको पता है जब अभ्यास कराया था बाबा ने तो सबको चंदन का टीका लगता था, सुबह ही चंदन का टीका लग जाता था। चंदन का टीका सफेद होता है ना, तो सबको चमकती हुई आत्मा दिखाई दे। फिर अभ्यास कराया जाता था, कुमार का भी आत्मा है तो राधे भी आत्मा है, तो शील भी आत्मा है, तो मोहिनी भी आत्मा है, गुलजार भी आत्मा है। और हमने भी बहुत अभ्यास किया। जब हम साथ में बैठे रहते थे ना तो हम नाम भी नहीं लेते थे, हम कहते थे मीठी आत्मा इधर आओ, ऐसे नाम रखा था। प्यारी आत्मा इधर आओ, डायमंड आत्मा इधर आओ, ऐसे नाम रखे थे हमने आपस में बहनों के। बहुत अच्छा लगता है अंदर से। सुना? तो बाबा कहते हैं डायमंड जुबली में यही सेवा
सेवा करनी है। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ तो डायमंड बन डायमंड देखना। ये पक्का किया है। या डायमंड जुबली मनाना तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गई। तो आपके घर में भी जुबली मननी है, दबाव वाले मुरलियां भी जुबली की चला है। एक दिन फंक्शन कर लिया, 2 दिन फंक्शन कर लिया, जुबली होगी। फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ सबको। काम भी दे रहा है साथ साथ। ये नहीं सोचना कि हमने तो बहुत निमंत्रण दिया सबको, अब इसमें क्या देना। फंक्शन का मतलब ही ये तुम्हारे लिए थोड़ी फंक्शन हो रहा है। फंक्शन तो उन आत्माओं के लिए हो रहा है ना, जिससे बाबा के घर में आ सके उनका विधि आत्मा जो है दिया बन के चमक सके, मणि बन के चमक सके। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है सबको कि मुझे अलग से बाद में क्लास करानी पड़ेगी? क्या कह रहे हैं बाबा, मेरा काम तो साथ साथ बाबा कराता रहता है। फंक्शन करो, निमंत्रण भी सबको दो, जगाओ। ये तो करना ही है और कर भी रहे, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने हैं। इस डायमंड जुबली में डायमंड बन डायमंड देखना है और डायमंड बनना भी। ये रोज का फंक्शन है तुम्हारा। तो रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन करेंगे या सप्ताह करेंगे? बाबा पूछ रहा है क्या प्रोग्राम है। बाबा पूछ रहा है क्या रोज करेंगे? क्या करेंगे रोज? कौन सा फंक्शन करेंगे? बाबा के घर में करेंगे, रोज करते हैं। क्या करेंगे? समझिए क्या करेंगे? कौन से वाला फंक्शन? बाबा के घर वाला फंक्शन या अपने वाला फंक्शन? इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो व श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना कुछ भी नहीं बनना है ना। बाबा की श्रेष्ठ आशा कहो, डायमंड के बिना कुछ नहीं बनना, हमको बनना ही नहीं है कुछ। कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना, कुछ भी माना, ऐसी थोड़ी सा टीम लेके जाए, कुछ भी हो जाए। डायमंड में दाग नहीं लगाना। दाग कौन सा? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, नफरत का, घृणा का, ये सब दाग में ही आता है। सब कैटेगरी दाग की है। अभी तक फीलिंग आती है ये क्या है? डायमंड नहीं बनने। अभी तक क्रोध आता है, डायमंड नहीं बनने। अभी तक ईर्ष्या कर प्रज्वलित हो रही है अंदर। रियली बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे नहीं आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए आता है, अरे किस बात में फंस गए ये आत्मा। इस ड्रामा में जब सब अपना अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं, तो सोचने वाली कौन होती है? छोड़ो। उनका कर्म उनके साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है, तो क्यों ईर्ष्या करूं? उनका कर्म उनके साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है, मैं क्यों फीलिंग में आऊं?
के साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है, मैं क्यों मन मुटाव करूं? वो अपना कर्म कर रहे, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। एक स्लोगन बना है ना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इन बातों में जाने की तुमको आवश्यकता क्या है? कौन खराब है, कौन बुरा है, कौन कैसा है, ठीक है ना? वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, तुम्हें अच्छा बनने से किसने रोका है? वो खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, तुम्हें अच्छा बनने से किसने रोका है? तुम अच्छे बन जाओ। सामने वाला खराब है तो रहने दो ना, तुमको जिम्मेवारी दी है क्या भगवान ने सुधारने की? सारी जिम्मेवारी तुमको दी है क्या? इसी से विश्वविद्यालय का स्लोगन है क्या? पता है स्लोगन की नहीं? जोर से बोला, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। ये तो नहीं कहा बाबा ने दूसरों के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। फिर भी दूसरों की तरफ देख रहे हो, फिर भी दूसरों को दोष दे रहे हो। आज बाबा के सामने संकल्प कर। बाबा कहते हैं कुछ भी मानो कुछ भी हो जाए, डायमंड में दाग नहीं लगता। अगर किसी भी विघ्न के वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग जाए। परिस्थितियां तो आएंगी, विघ्न भी आएंगे, समस्याएं भी आएंगी। आज ऐसे अमृत वेले संकल्प आया, बाबा से मुलाकात हो रही थी, बातचीत चल रही थी। मैं कौन हूं? ये सोचो ही नहीं मैं समस्या हूं, मैं समाधान स्वरूप हूं। मेरा बाप समाधान स्वरूप है तो बच्ची समस्या स्वरूप कैसे हो सकती है? वो भी समाधान स्वरूप है। मेरा भगवान समाधान स्वरूप है तो उसकी बच्ची वो भी तो मास्टर समाधान स्वरूप है ना। वो समस्या क्यों हो सकती है किसी के लिए? नो, मेरे कारण किसी को कष्ट है तो छोड़ दो उसको। मुझे किसी के लिए समस्या नहीं बनना है। मुझे इस संगम युग पर किसी के लिए समस्या नहीं बनना है। मेरा शिव बाबा हमेशा सबकी शान बढ़ाने वाला है, सबकी इज्जत बढ़ाने वाला है, सबकी शान बढ़ाने वाला है। तो मैं परेशान क्यों बनूं? मैं क्यों परेशानी में आऊं? मैं भी अपनी शान परेशानियों से परे कौन हूं? शान में रहने वाली आत्मा हूं, मास्टर शान स्वरूप आत्मा हूं। तो मैं समस्या स्वरूप नहीं, मैं समाधान स्वरूप। मैं परेशान वाली आत्मा नहीं, मैं शान में रहने वाली आत्मा हूं। शान कौन है? मेरा साथी कौन है? साथी कौन है? हजारों भुजाओं वाला, जो अपने नैनों में समा के रखता है, अपने पलकों में समा के रखता है, अपनी बाहों में समा के रखता है, अपनी गोद में बिठा के रखता है। कई बार बैठ के बात करूं, मेरा वजूद क्या था? कहां थी मैं? किसने मुझे अपना बनाया? कितना भी मेरे माँ बाप अच्छा घर भर ढूंढ के दे देते, लेकिन जो आज मेरी शान आन बान है, क्या वो शान आन बान बनती? कितना भी करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, कितना भी
करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, लेकिन क्या उसके पास खुशी है? तेरे पास खुशी है। उसके पास शांति है? तेरे पास शांति है। तेरी मुट्ठी में भगवान है, दुनिया की मुट्ठी में भगवान है? तेरी मुट्ठी में भगवान है। लोग भगवान से एक बूंद मांगते हैं और तू तो भगवान को कह देती है अब ये काम करना है। बेचारा लग जाता है काम पे, कोई नानुकुर भी नहीं करता है, कोई क्वेश्चन नहीं है। किसकी संतान हूं मैं जिसने मेरा इतना ऊंचा मान बढ़ाया? ये अपने अंदर चेक करो। तो बाबा कहते किसी भी विघ्न के वश अगर हो गए, स्वभाव के वश हो गए, तो ये विधान तो ना, किसी भी विघ्न के वश, किसी भी स्वभाव के वश, किसी भी विघ्न तो आने चाहिए ना। विघ्न विनाशक टाइटल है तो विघ्न तो आएंगे ही ना। गणेश जी की पूजा करते हैं, ले आते हैं उसको, बुला लाते, किस लिए? उसने किसी के विघ्नों को दूर किया तभी ले आते ना उसको। अगर वो करता ही नहीं तो कौन पूछता उसको? तो तुम कुछ करोगे तभी कुछ बनोगे। विघ्न विनाशक टाइटल है तो विघ्न आएंगे तभी तो विनाश होंगे ना। अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन नहीं आवे और मैं विजयी हूं तो कौन मानेगा उसको? चाहे तुम कच्ची पहली में पढ़े थे, चाहे तुम पक्की पहली में पढ़े थे, एग्जाम तो तुमको देना ही पड़ा था ना, कि वैसे पीएचडी कर ली थी। हाँ, एग्जाम के बिना तो आगे बढ़े ही नहीं थे ना। हाँ, हो सकता है कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको क्लास पास करके 1 से 5वीं में सीधा डाल दिया हो सकता है, लेकिन 5वीं में आने के बाद एग्जाम तो देना ही पड़ा ना उसको, कि नहीं? तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न तो आएंगे। लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव ही ना पड़े तुम्हारे ऊपर। किसी दाग का प्रभाव ही ना पड़े। ये हो सकता है? बाबा पूछ रहे, हो सकता है? हो सकता है? कौन कौन कहते हैं हो सकता है? ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जुबली वर्ष भी महान वर्ष है। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। कई कहते हैं आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई दे देता है। तो बाप दादा कहते हैं चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, वो तो बिंदी नहीं है ना। फरिश्ता माना लाइट का आकार। तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ऐसा नहीं कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते।
कर सकते हो कि साकार चाहिए? क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है ना, तो भूलना चाहते लेकिन भूल नहीं पाते। तो बाप कहते हैं अच्छा, अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो हर्जा नहीं है। 63 जन्म से शरीर को देखा है तो बाबा कहते हर्जा नहीं है, हर्जा नहीं है। हाँ, शरीर को देखो लेकिन अभी लाइट का शरीर देखो। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी चाहिए ना। और आप सभी कहते भी हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है? किस किसका है? शिव बाबा से भी प्यार है और ब्रह्मा बाबा से भी प्यार। तो प्यार का अर्थ क्या है? प्यार का अर्थ है समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो ना, तो स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाप तो है ही, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना है। आप भी अपने को शिव कुमार, शिव कुमारी नहीं कहते हो, क्या कहते हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा बाप की स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हो ना, तो जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या दिया जाता है? बताया कि नहीं बताया? यहाँ वालों को ये भी नहीं पता है, तो खाली भोग ही खाना आता है, ब्रह्मा कुछ भी खाना आता है, गिफ्ट भी देनी होती, पता नहीं? पता है गिफ्ट देनी होती है? अच्छा, किस किस का पता है? देनी होती है। अच्छा, बाबा कहते हैं तो आप सभी क्या गिफ्ट देंगे? आप दो या ना दो, बाबा तो आप ही ले लेता है। आप क्या गिफ्ट देंगे? क्या गिफ्ट दोगे? दिए नहीं अभी तक, रोज रोज यही देते रहोगे? दिए नहीं अभी तक, जब तक रहेंगे, जब तक देते रहेंगे, यही देते रहेंगे बार बार। ये तो गलत बात है, हमसे देखे फिर ले लेते हो। कि ये गुलाब का पुष्प लेकर आकर कह देंगे कि कहेंगे ये गिफ्ट हो गई तुम्हारी, गुलदस्ता ले आएंगे। यहाँ वालों को तो ये भी नहीं आता, गुलदस्ता ले कह के कहेंगे यहाँ गुलदस्ता दे दो। बाबा कहते क्या करेंगे? कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा गिफ्ट में, और क्या करेंगे? कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा, ये तो गिफ्ट तो है, ये सब मनोरंजन के साधन। बाबा के घर में तो आते हैं ना जो फॉरेनर्स आते हैं, उनकी गिफ्ट ही यही होती है, लेकिन सुंदर होती है बहुत, मिलती नहीं है ऐसी यहाँ पर। चाहे वो घोड़ा भी लाएंगे ना, हाथी भी लाएंगे ना, उनके हाथी भी देखने वाले होते हैं इतने सुंदर सुंदर। ये मनोरंजन भी अच्छा है, सभी देख करके खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौने देख करके भी सब खुश तो होते हैं। बड़े खिलौने लेके आते हैं फॉरेनर्स, कभी खाली नहीं आते बाबा के। कितने फरिश्ते लेके आते, सुंदर सुंदर फरिश्ते लेके आते। वो भले लाना, लेकिन
लेकिन ब्रह्मा बाबा को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी दोगे? भले लाओ बाबा के घर में जो तुम्हारा दिल करता है। ये बाबा का घर तुम्हारा घर है, इसको जैसे मर्जी सजाओ, जो मर्जी ले आओ। लेकिन बाबा कहते बाबा को क्या पसंद है? देखो, किसी को भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है कि इसको पसंद क्या है। एक तो होते हैं बोझ टालने वाले, जबरदस्ती वाले, ले सब दे रहे हैं तो हमें भी तो देना होगा ना, तो वो पैकिंग पेपर पर लपेट कर ले आते हैं, चाहे वो काम की चीज है या नहीं है। अब सबके सामने तो देनी है तो कुछ तो देना है, फोटो में तो आना है तो कुछ तो देते हुए दिखना चाहिए। ऐसे भी कई होते हैं, लेकिन कई बहुत समझदार होते हैं तो वो सोच के लेकर के आते हैं कि बाबा के घर में यूज क्या होगा या सामने वाले को पसंद क्या है, उसके काम की कौन सी चीज है, उसी में पैसा खर्च करेंगे, ऐसे वैसे नहीं करेंगे। ऐसे भी कई समझू सयानी होते हैं, तो बाबा उनको याद करके कह रहे हैं। किसी को भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है इसको क्या पसंद है, देखते हैं कि ये पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है? कौन सी गिफ्ट उसको अच्छी लगती है? बाप के दिल पसंद गिफ्ट है, बाप के दिल पसंद गिफ्ट है कौन सी? जब तुम्हें पता ही नहीं है तो दोगे क्या? जोर से बोलो, क्या पता नहीं क्या बोले जा रहे। बाप दादा के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता समान बन जाओ, तो ना फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। आपके संकल्प, आपके बोल, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति सब डबल लाइट हो जाएंगे, डबल लाइट। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? कौन कौन तैयार है? देखना आपका टेक हो रहा है सब कुछ, अच्छी बात है। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे तो जैसे हीरा चमकता है ना, ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। जैसे हीरा चमकता है ना, वैसे आपका फरिश्ता स्वरूप चमकेगा। तो ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो, है ना। इसी मुरली के आधार पे गीत है ना बाबा की कैसेट में, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं देह से न्यारा फरिश्ता हूँ। ये अभ्यास अच्छी तरह से करो। अमृत वेले उठते ही स्मृति में ले आओ, मैं कौन हूं? मैं फरिश्ता हूं। संकल्प तो करते हो, चाहते भी हो, लेकिन फिर भी अपनी रिजल्ट देखते हो, वह लिख करके भी देते हो। तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। 50% हुआ, 60% हुआ। तो जो डायमंड जुबली में भी अगर ऐसे परसेंटेज होंगे तो फुल में कब होंगे? डबल फॉरेनर्स बोलो, परसेंटेज होगी हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा छुट्टी दें। शक्तियों में परसेंटेज होगी हाँ, उमंग से नहीं करते, सोच के करते हैं। डबल विदेशी भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? फुल पास हो गए तो क्या करेगा?
तो किसी ने कहा शाबाश देंगे, बस सिर्फ शाबाशी दे देगा और क्या करेगा? अगर बाबा खुश हो गया, शिव बाबा खुश हो गया, ब्रह्मा बाबा आपके पुरुषार्थ को देख करके खुश हो गया, बहुत बड़ी बात बाबा कहने जा रहे हैं। दुनिया वाले तो एक झलक के लिए प्यासे, और बाबा जो कहने जा रहा है सुनो ध्यान से। अगर शिव बाबा खुश हो गया आपके पुरुषार्थ से, ब्रह्मा बाबा खुश हो गया, तो क्या करेगा? रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में संभालेगा। आपको महसूसता होगी कि ब्रह्मा बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। बड़ी बड़ी भाखी मिलेगी। ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले बाबा बहुत प्यार से बच्चों को अपनी बाहों में संभाल लेगा। सारा दिन क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, जब तूफान आया, पानी बढ़ गया, तो सांप ने क्या किया? उसकी छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये तो रूहानी बात है ना। तो जो फरिश्ता बनेगा, उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया, तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएगा। सुना? करके देखो, करके देखो। ऐसे ही नहीं बाबा कहता है। चलो खड़े हो जाओ एक बार। बीजाबेन बाबा कह रहे थे रोज अमृत वेले अपनी बाहों में बाबा संभालेगा। कब कब? कौन कौन कहते सुबह अमृत वेले? बाकी सब निद्रा की गोदी। जो निद्रा की गोदी में होंगे उनको बाबा अपनी बाहों में समाएंगे। अनुभव होगा उनके पास कितना बाबा प्यार करता है। सुनो, रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में संभालेगा। आपको महसूसता होगी ब्रह्मा बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे। श्री कृष्ण की बच्चा, श्री राम जी भी बच्चे। झूला किसको मिला? प्योर सोल, सृष्टि की प्योर सोल, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्णता का प्रतीक, अति इंद्रिय, जो इंद्रियों से परे का, जिसने सुख का अनुभव किया, वही सुख के झूले में झूले। बड़ी बड़ी भाखी मिलेगी, भाखी में बाहों में बाबा समाए। ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले भाखी जरूर मिलेगी। सारा दिन क्या मिलेगा? सारा दिन भी बाबा देगा। जिसने अमृत वेले अनुभव किया होगा, उसकी निशानी चित्रों में दिखाते हैं ना। जब तूफान आया, पानी बढ़ गया, तो सर्प भी छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण को दिखा दिया है। ये तो रूहानी बात है। आप सारा दिन फरिश्ता बनकर चलोगे, तो कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी विघ्न आया, तो वो छत्र छाया बन जाएगा। करके देखो, बाबा कहते हैं अनुभव करके देखो। अच्छा, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करेंगे। आप लोगों ने 14 साल में योग तपस्या की और विघ्न तो कितने आए, तो लेकिन आपको क्या हुआ? तो बाप दादा छत्र छाया बनाना, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई।
सारी दुनिया, मुखी, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए। बंदूक भी आई, तलवारें भी आई, सब कुछ आया, लेकिन बाप दादा छत्र छाया बन गए ना। कोई नुकसान हुआ क्या? जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डर कर छोड़कर भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया, क्योंकि जो अच्छी चीज लगती थी वो लोग छोड़े कैसे? उससे प्यार होता है ना। तो जो सिंधी लोग थे उस समय एंटी, जो गाली देते थे, सुना, तो उन्होंने क्या किया? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब लड़ाई छिड़ी तो उनका जो कीमती सामान था ना, अब छोड़ छोड़ के लोग कहीं विदेश चले गए, कोई कहीं, कोई, वो सारा सामान कहाँ छोड़ के गए? एक तरफ लोगों के घर में दूध नहीं था, सब्जी नहीं थी, फल नहीं था, फ्रूट नहीं था, और बाबा के बच्चों में ड्रम के ड्रम भर के आ रहे, सब्जी के ठेले आ रहे। कहाँ सफल करें उसको? बाबा कहते हैं जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी वो हाथ जोड़कर देकर दे, आप इनको यूज करो। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी। 5 रुपए में सब्जियां। आप कितने मजे से सब्जियां खाते थे। दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्र छाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया। तो जब इन्हों को अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? पहले आप जो चाहे जितना चाहे इस डायमंड वर्ष में छत्र छाया का और ब्रह्मा बाबा के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। ये वर्ष वरदान और सहज प्राप्ति का वर्ष है। ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से थक जाते हो ना। जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उसका चेहरा देखते हैं, फिर उसको रहम भी बहुत आता है। अभी क्या करेंगे, क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता रूप में चलना फिरना, ये है डायमंड बनना। क्या पुरुषार्थ करना है? मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता। मेरा बहन को का सुंदर सुंदर गीत बजा, पता नहीं आँख हो गई। कितने सुंदर सुंदर गीत फरिश्ता। कभी आपका मन लगे फरिश्ते के गीत बजा के योग कर। आपके YouTube में कमेंट्री भी डाली है, मैंने 3-4 कमेंट्री डाली फरिश्ते की। लाइक करो, खो जाओ एक टांग पे टांग रख के, उड़ जाओ, वतन में चले जाओ, कुछ कारोबार से फ्री तो हो। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, देख बुढ़ापे को रोया। क्या रखा है इस दुनिया में? गीत नहीं तेरे 2 टकियों की नौकरी में, है? मेरा सावन जाए, इस संगम योगी चला जाएगा तुम्हारे 2 टकियों के कारोबार में, हो जाएगा ऐसे ही। बाबा कहते हैं फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना। किसी की प्यास बुझानी है ना तो ज्ञान योग की, ज्ञान की अमृत धारा से प्यास बुझाओ ना। बाबा के बच्चे जब इधर उधर भटकते हैं ना, कह तो सकते नहीं क्योंकि जमाना नहीं है सुनने का। शिक्षा देने का समय तो चला ही गया है। किसी को कोई शिक्षा कहे दे तो कहेंगे पहले खुद तो देखो। मुंह से कहीं बोल देते हैं, कहीं मुंह से नहीं बोलते हैं। शिक्षा को सुन कब रहे, धारण कब कर रहे? खुद ही बैठ के खुद से बात करो कि हमारा बाबा का बना
बनने के बाद मेरा समय, संकल्प, शक्ति सब कहाँ जा रहा है? ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है और किसके लिए रुकेगा? कल आने वाला नहीं है, कल आने वाला भी। भाई ने कितनी अच्छी बात सुनाई। आज नगद, कल उधार। बंदा पहुंच गया दूसरे दिन, कहता भाई जी आपने लिखा था बोर्ड पे आज नगद कल उधार, तो कल आज मैं आया। कहता तुमने क्या पढ़ा था? आज नगद कल उधार। कहता अच्छा। फिर दूसरे दिन पहुंच गया, कहता क्या पढ़ा था? तो कल जीवन में कभी आता ही नहीं है, तो कल का इंतजार क्यों कर रहे? देखते देखते देखो ना, आप अपने आप को देखो ना, कहाँ पहुंच गए हो आप? देखो ना अपने आप को, कहाँ पहुंच गए हो? बाबा ने तो अच्छे छोटे छोटे बच्चे लिए थे। कितने साल हो गए आपको? 16 साल। पीछे जाओ, कितने साल के थे? 16 साल पीछे जाओ, कितने साल के थे? फिर बाबा ने तो यूथ एज में लिया, तुम बुढ़े होकर यहाँ आए, क्या खोया क्या पाया? लिस्ट निकालो अपनी अपनी, और अब क्या खो रहे हो, क्या पा रहे हो? किसी के तन के पेपर, किसी के मन के पेपर, किसी के धन के पेपर, किसी के परिवार के पेपर। फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है ना। क्योंकि जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसकी निशानी क्या होती है? उसे लाइट के आगे रखो तो वो चमकेगा। जब चमकता है तो उसमें से किरणें निकलती हैं, उसमें भिन्न भिन्न रंग निकलते हैं। तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से ये अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी। जैसे वो रंग बिरंगे किरणों के रूप में दिखाई देती है, ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता रूप बनो, तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को आपसे निर्णय शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या कोई से क्या शक्तियों का अनुभव होगा कि यह आत्मा सहनशील है, यह आत्मा के पास निर्णय शक्ति बहुत है, इस आत्मा के पास समाने की शक्ति बहुत है, इस आत्मा के पास परखने की शक्ति बहुत है। ये तो हमेशा ऐसे रहती है जैसे बिस्तर पेटी इसका समेटा हुआ ही है। आप जितना अभ्यास करेंगे, मानो अभी कल से नया वर्ष शुरू होगा और डायमंड जुबली भी शुरू होगी, तो कल से अर्थात पहला मास जो जनवरी है, उस एक मास में आप फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे। दूसरा मास आएगा और अभ्यास बढ़ेगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा, और जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना आप औरों को महसूस कराएंगे, आपसे महसूसता होगी। समझा? तो ये ब्रह्मा बाप की गिफ्ट है, सभी देंगे। हाँ, बाबा 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 पूछ रहे मुझे गिफ्ट दोगे? सभी देंगे या कोई कोई देगा? अच्छा, मधुबन वाले भी गिफ्ट देंगे ना? मधुबन वाले तो हाँ जी मैं होशियार हैं। ज्ञान सरोवर में भी सभी बोले सुन रहे हैं। ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ते बन जाएंगे, और ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, माइक वाले हैं, लाइट वाले हैं, सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है। मुश्किल तो नहीं लगता? 63 जन्म इस शरीर से प्यार है तो मुश्किल तो नहीं होगा ना? जो दृढ़ संकल्प करते हैं, जहां निश्चय है
निश्चय की विजय कभी भी टल नहीं सकती है। चाहे 5 ही तत्व हैं या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है ना। तो ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, इसमें भी आदि से कमाल ब्रह्मा बाबा और अनन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई। कभी भी हमने अपनी दादियों के साथ देखा। सौभाग्यशाली हैं हमें दादियां मिली, आपको तो दीदियां भी नसीब नहीं हो रही। उनके साथ उठते बैठते कहो जो उनका पता चले। तो शुक्र है हमें भगवान का, थैंक यू, शुक्रिया बाबा का, दादियों के साथ हंसने का, बोलने का, बैठने का, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, हर तरह से बाबा ने चांस दिया। जब मधुबन में जाते थे दादी 20 पार्क में ले जाती थी, एक बार जरूर ले जाती थी भाई बहनों को, खूब गेम कराती थी सुबह से शाम तक। शाम को लौट करके आते थे पिकनिक करके। आपने क्या देखा है? आया राम गया राम, सुबह मुरली सुनी, चल मेरे भाई मधुबन गए, क्लास किया, चलो। वो सब खेल पाल सब खत्म। दीदियों के साथ भी हंसना बोलना आता नहीं है, मुरली सुनी, बस एक हफ्ते के बाद कोई शक्ल दिखा दी, अगर वो भी छुट्टी हो गई तो जयराम जी की, महीने के बाद ही शक्ल देखी। कई होगी तो 6-6 महीने के बाद सुधारती। सतयुगी संस्कार माना हंसना, खेलना, मौज मस्ती की जिंदगी। रिश्ते इधर गए उसको पुष्टि दे के आए, उधर गए उसको टच करके आए, उसको प्यार दे करके आए। बाबा कहते निश्चय बुद्धि माना, निश्चय बुद्धि आत्माओं की विजय कभी टल नहीं सकती है। चाहे 5 तत्व हो या आत्माएं कितना भी सामना करे, लेकिन वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे, क्योंकि आपको तो अटल निश्चय है ना कि ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, इसमें भी आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई, विजय हुई पड़ी है। यही बोल सदा ब्रह्मा बाबा के रहे। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया। जितने भी हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 14 लाख हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा की भुजाएं इतनी बड़ी है जो 14 लाख भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं। इसलिए परमात्मा का भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं जिसमें सब समाये हुए हैं। तो सभी ब्रह्मा बाबा की भुजाओं में समाये हुए हो, कुछ भी हो। जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ भी कहता है या कुछ भी होता है तो ये माँ बाप की बाहों में समा जाएगा ना, ऐसे ही होता है ना। तो आप भी सदा समाये रहो, आप भी सदा बाप दादा की बाहों में समाये रहो। बच्चे हो ना कि बड़े हो गए हो? बच्चे। 100 साल का भी बाबा के आगे तो छोटा बच्चा ही है ना। तो आपको भी कुछ भी नहीं होना है, बस ब्रह्मा बाबा की बाहों में समा जाओ बस। तो ये सहज है ना। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। किसको? चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को। सारी मुरली आ जाती है 4 लाइनों के। चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए, औरों को भी बनाने वाले सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप और सेवा के दोनों में बिजी रहने वाले
माया जीत सो विश्व के राज्य भाग्य जीत। ऐसे संगम युगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सदा सेफ्टी के स्थान पर रहे। सदा सेफ्टी के स्थान पर रहे, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले। बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? सदा सेफ्टी के स्थान पर रहे, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाबा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो ही सेफ रहते हैं। उनके पास माया कभी आ नहीं सकती। ऐसी दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है, यही निश्चित है, अटल है, तो दिल तख्त पर बैठ जाओ। इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। इसी रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर नहीं आ सकती। स्लोगन, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो। ना, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। आज से नया महीना शुरू हो गया। दादी जी का विशेष याद पत्र। सफलता मूर्त बनने के लिए व्यर्थ संकल्पों की रचना बंद कर सदा समर्थ बनो। सफलता मूर्त बनने के लिए व्यर्थ संकल्पों की रचना बंद कर सदा समर्थ बनो। 20/9/83 को बाबा के घर से ये पत्र पुष्प आया। दादी जी ने सबके लिए याद प्यार भेजा। प्यारे परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले, सदा सर्व खजानों से संपन्नता द्वारा सफलता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव की वरदानी आत्माएं, निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश में परमात्मा प्रत्यक्षता का झंडा फहराने वाले सभी ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के नूरे रतन, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार स्वीकार करना जी। बात समाचार, आप सभी हर कदम में बाप दादा के साथ और हाथ का अनुभव करते स्व की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा तत्पर हो ही। बाप दादा कहते, बच्चे समय की तीव्र गति को देखते हुए अब अपने हर खजाने को सफल करो। हर खजाने के ट्रस्टी बनकर रहो। अलवेलापनी खजानों को वेस्ट करता है, इसलिए इससे मुक्त रह हर खजाने को सेवा में लगाओ।
अव्यर्थ संकल्पों की रचना बंद करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने सभी खजाने अंतिम श्वास तक सफल किए, कर्म संबंध निभाते, कर्म बंधनों से मुक्त रहे, देह में रहते सदा विधेयी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास किया, धन का एक पैसा सफल किया, मन को सदा एक की लगन में मगन रखा, तन की शक्तियों को एक एक श्वास को सेवा में सफल किया, तब सफलता मूर्त बने। ऐसे फाले फादर करो, सेवा करते उसमें जरा भी मेरेपन का भाव मिक्स ना हो, कोई भी बात का फिक्र ना हो, क्योंकि फिक्र करने में समय व्यर्थ चला जाता है, एनर्जी भी व्यर्थ चली जाती है। तो जिस काम के लिए फिक्र करते हो वो काम और ही बिगड़ जाता है। इसलिए एक बल एक भरोसे के आधार पर सदा निश्चिंत बेफिक्र रहो। निश्चिंत स्थिति वाला ही जो कार्य करेगा उसमें सफल होगा। सिर्फ खजानों को जमा करने की विधि अपनाओ, इन खजानों को श्रेष्ठ तरफ लगाना ही उन्हें जमा करना है। इससे व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। कभी स्वप्न में भी गलती से प्रभु दैन को अपना नहीं समझना। मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये मेरापन आया तो सर्व खजाने गवा देंगे। इसलिए नॉलेजफुल बनो और कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन सभी खजाने सफल करते चलो। बोलो बाप दादा की ऐसी मधुर शिक्षाएं सदा याद रहती है ना। बाकी वर्तमान समय बाबा के बेहद घर में जो अनेकानेक प्रकार की सेवाएं हो रही हैं, उनके समाचार तो साइंस के साधनों द्वारा आप सब सुनते देखते रहेंगे, देखते होंगे। सेवाओं की तो बहार है। बाबा कहते बच्चे सेवा करते सिर्फ स्वस्थिति का बैलेंस रखना। याद और सेवा का बैलेंस सहज ही माया जीत बना देगा। समय प्रमाण अभी सभी सेवा स्थानों पर योग का अच्छा वातावरण बना रहे हैं, तो ये योग का किला ही अनेक विघ्नों से सेव करेगा। इसके लिए जितना हो सके सभी अंतर्मुखी बन मन और मुख का, मन का मौन, मुख का मौन, एक बाबा की याद में समाये रहो। समय प्रमाण बाबा का यही महामंत्र सदा याद रहे कि हमें स्वयं को देखना है, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करना है। कोई के भी हिसाब किताब को देखते हुए, स्वभाव संस्कार को देखते हलचल में आने की बजाय एक सेकंड में बिंदी लगानी है। ये फुल स्टॉप लगाने और साक्षी होकर हरेक के पार्ट को देखने का अभ्यास ही अंतिम पेपर में पास विद ऑनर कराएगा। अच्छा, आप सभी तन और मन दोनों से सदा स्वस्थ होंगे। सभी खुशियों के झूले में झूलते, खुशी की खुराक खाते, उड़ती कला में उड़ते चलो। सभी को बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में दादी रतन मोहिनी जी। आज का व्यक्ति इशारा, जो पूरा मास या व्यक्ति इशारा जो आज बाबा की हमने मुरली सुनी है, उस मुरली के आधार पर पूरा ही महीने हम पुरुषार्थ करेंगे।
विशेष इशारे का टाइटल रहेगा हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। चाहे वो आपका स्थूल खजाना है, सूक्ष्म खजाना है, गुण और शक्तियों का खजाना है, धन संपदाओं का खजाना है, जो भी खजाने हैं आपके पास, उन सबको सफल कर सफलता मूर्त बनो। तो आज का विशेष इशारा समय प्रमाण। अब हर खजाने को सफल कर सफलता प्राप्त करो। हर खजाने को सफल कर सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा तो बहुत अच्छी की है, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हरेक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव कराओ। समझ में आया? आपको देख के ये ना लगे ये भी भिखारी हैं, शांति के, प्यार के, खुशी के। उनको लगे ये तो सुख और शांति से भरपूर, धन दौलत से भरपूर संपन्न आत्माएं हैं। ये हमारा सतयुग का पहला जन्म है। अभी से हमसे झलक आनी चाहिए देवता पद की कि ये देव आत्माएं होवनार आत्माएं हैं। ओके, ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता।